आज की कहानी सिर्फ एक हॉरर मांगा स्टोरी नहीं है। यह है एक साइकोलॉजिकल नाइटमेयर, एक ऐसी दुनिया जहां लोग एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं और जो लोग एक साथ होते हैं वो कभी वापस नहीं मिल पाते। वेलकम टू आर्मी ऑफ वन, जुंजी ईटो की एक ऐसी स्पाइन चिलिंग मांगा जिसमें हॉरर सिर्फ फिजिकल नहीं साइकोलॉजिकल भी है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जहां दोस्ती, तन्हाई और मैडनेस की सीमाएं क्रॉस हो जाती हैं। और हाँ, अगर आप अकेले हैं तो शायद सेफ हैं, लेकिन अगर आप किसी ग्रुप में हो तो संभाल जाइए। खैर, इस बात को यहीं पे खत्म करते हैं और सीधा चलते हैं स्टोरी के ऊपर और स्टोरी देखते हैं। तो कहानी की शुरू होती है एक पीसफुल सुबह से। एक आदमी अपने डॉग के साथ पार्क में वॉक कर रहा होता है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था जब तक उसकी नजर कुछ अजीब पे नहीं पड़ी। पार्क के एक कोने में उसने देखा दो डेड बॉडीज देखी, एक कपल की जो पहले मिसिंग डिक्लेयर किए गए थे। पर सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह थी कि वो दोनों बॉडीज फिशिंग लाइन से एक दूसरे के साथ तो सिलाई गई थी या गाउन स्टिच कर रखी थी। सीन इतना हॉरिफाइंग था कि आदमी शॉक में फ्रीज हो गया। जल्दी ये न्यूज टीवी चैनल्स पर चली गई और पूरे शहर में फियर फैल गया। इस न्यूज को एक रिसेंटली ग्रेजुएटेड हाई स्कूल स्टूडेंट मिचियो ने भी देखा। उसने सोचा इतनी वियर्ड और डिस्टर्बिंग डेथ पहले बार देखी है, और उसी दिन उसने एक नोटिस पढ़ा। उसकी पुरानी क्लास का रियूनियन होने वाला था जिसमें उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड नात्सुको ओरी भी आने वाली थी। थोड़ा एक्साइटेड फील करते हुए मिचियो एक रेडियो शो सुन रहा था। तभी अचानक एक स्ट्रेंज ब्रॉडकास्ट शुरू हो गया। एक अजीब सी वॉइस, एक क्रीपी सॉन्ग आ रहा था जिसमें बोला गया था कि लोग ग्रुप्स में जुड़ जाएं और सब एक आर्मी ऑफ वन का पार्ट बन रहे हैं। और सॉन्ग के लिरिक्स थे नोबडी लाइक्स आर लोनली ओनली और एवरीवन जॉइन आर्ट्स नाउ। कुछ ऐसे करके उस सॉन्ग के लिरिक्स थे। सॉन्ग का टोन डिस्टर्बिंग था, लेकिन मिचियो ने उसे ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। उसने सोचा ये सब पोटेंशियस है, मैं तो अकेला ही ठीक हूँ। रियूनियन के एक दिन पहले मिचियो नात्सुको से मिलता है एक कैफे में जहाँ उसके और भी कुछ पुराने क्लासमेट्स होते हैं। सब खुशी से बातें करते हैं, नॉस्टैल्जिया फील करते हैं। पर कैफे के बाहर लोगों का एक बड़ा ग्रुप कैनल के पास, कैनल मतलब नाला टाइप की जगह होती है, कैनल के पास जमा हो रहे हैं। क्यूरियस होकर मिचियो भी जाकर देखता है। उसे पता चलता है वहां जाकर कि कैनल में 6 लोगों की बॉडीज, सब नेकेड और एक दूसरे से फिशिंग लाइन से स्टिच हुई हुई। सबकी आगे खुली हुई, एक्सप्रेशन सबकी फट चुकी। पहली बात तो तभी स्काई में एक प्लेन दिखाई देता है जो हजारों व्हाइट पेपर्स नीचे गिरा रहा होता है। नीचे एक पेपर उठाता है, उसमें वही क्रीपी सॉन्ग लिखा होता है, वही वाला नोबडी लाइक्स आर लोनली ओनली एवरीबॉडी जॉइन आर्ट्स नाउ। उसने यही सॉन्ग सेम रेडियो पर सुना था। अब उसे डर लगने लगा था। घर जाकर मिचियो अपने एक ऑनलाइन फ्रेंड को ईमेल भेजता है जिसमें वो पूछता है कि क्या उसने ये मर्डर्स के बारे में सुना है। फ्रेंड रिप्लाई करता है, हाँ, ये सब आर्मी ऑफ वन नाम का र्यूमर ग्रुप का काम है। जो भी ग्रुप में होता है वो टारगेट बन जाता है। थोड़ा टाइम बाद नात्सुको मिचियो को कॉल करती है। उसकी आवाज़ काफ़ी डिस्टर्ब होती है। वो बताती है कि कैफे में जिसे वो मिले थे, कीसुके, मतलब इन्हीं का ही जो पहला दोस्त था, उसी की बात हो रही है, वो अब जिंदा नहीं रहा। उसकी बॉडी और कुछ और क्लासमेट्स की बॉडी के साथ माउंटेन साइड फॉरेस्ट में मिली है। सबको ट्रीज से लटकाया गया था और सब एक दूसरे से फिशिंग लाइन से स्टिच हुए हुए थे। मिचियो शॉक हो जाता है। ये सब मर्डर्स एक पैटर्न फॉलो कर रहे होते हैं। ग्रुप बनाते ही डेथ कंफर्म हो जा रही है। न्यूज चैनल पर रिपोर्ट आने लगती है, डिसअपियरेंस बढ़ गए हैं। जहाँ भी लोग ग्रुप्स में मिलते हैं वहाँ बॉडीज मिल रही हैं। स्टिच्ड टुगेदर सेम फिशिंग लाइन का यूज हो रहा है और इन्वेस्टिगेटर्स अब मान चुके हैं कि ये एक क्रिमिनल ग्रुप का काम है। शायद कल्ट टाइप पब्लिक को वार्न किया जाता है, ग्रुप मत बनाओ, सेफ रहो भैया, मर जाओगे। अब गार्ड्स को लार्ज गैदरिंग में पॉइंट किया जा रहा था ताकि किसी और मर्डर को रोका जा सके। मिचियो को लगता है कि ये सॉन्ग, फ्लायर्स और सब कुछ कनेक्टेड है। मतलब वो प्लेन से जो फ्लायर्स गिर रहे थे जिसमें वो सॉन्ग के लिरिक्स थे, या फिर रेडियो में वहाँ पर जो सॉन्ग आ रहा था, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। वो नात्सुको को कॉल करता है, बोलता है रियूनियन कैंसिल कर दो, इट्स नॉट सेफ। लेकिन नात्सुको कहती है कि कीसुके की याद में रियूनियन होना चाहिए, सब फ्रेंड्स एक बार मिलके उसे याद करें। मिचियो कंफ्यूज होता है, उसका दिल कहता है ना जा। ऑब्वियसली भाई, सबको अपनी जिंदगी प्यारी है, लेकिन नात्सुको का दर्द उसे रोक नहीं पाता। थोड़े दिन बाद क्रिसमस ईव सेलिब्रेशन होता है सिटी स्क्वायर में। रेडियो में इवेंट का एडवर्टाइजमेंट आता है। सब लोग एक्साइटेड होते हैं त्योहार को लेकर, लेकिन सडनली रेडियो स्विच हो जाता है और वही अजीब गाना बजने लगता है, आर्मी ऑफ वन का वही वाला नोबडी लाइक्स अ लोनली ओनली एवरीबॉडी जॉइन आर्ट्स नाउ। ये सुन के मिचियो के फट जाती है।
वो भाई की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, उसे एक बैड फीलिंग अलग से आने लगती है। अगली सुबह न्यूज में दिखाते हैं कि पूरा सिटी स्क्वायर एक जायंट कोर्प्स आर्ट बन चुका है। भाई कोई सर्कल बन गया, कोई ट्री पे लटके हुए हैं भाई, सारी भाई कितना ब्रूटल है ये। सब अटेंडीज की बॉडी स्टिच टुगेदर है, एक हॉरिफिक स्कल्पचर बना चुकी है थी। प्लेन से गिराए गए फ्लायर्स वहां फिर से मिले। अब ऑफिशियल्स कंफर्म करते हैं यस, आर्मी ऑफ वन एग्जिस्ट करता है और ये बहुत डेंजरस है। जॉइंट इन्वेस्टिगेटर स्टार्ट हो जाता है लेकिन कोई क्लू नहीं मिलता। सब जगह फियर फैल जाता है, गवर्नमेंट सब इवेंट्स कैंसिल कर देती है। पर फिर एक शॉकिंग अनाउंसमेंट होती है, नात्सुको का रियूनियन रीशेड्यूल हुआ है विद टाइट सिक्योरिटी। हंड्रेड्स ऑफ लोग फिर से अटेंड करते हैं। मीचियो डिसाइड करता है कि वो चुपके से इन्वेस्टिगेट करेगा ताकि अगर कुछ हो तो वो सबको वार्न कर सके। गार्ड्स उसे देख लेते हैं पर नात्सुको उन्हें कन्विंस करती है कि मीचियो उसी का ही फ्रेंड है। वो दोनों अंदर जाते हैं, सब नॉर्मल लगता है लेकिन कुछ टाइम बाद पता चलता है कि सारे लोग गायब हो चुके हैं। ना म्यूजिक, ना लाइट्स, ना क्राउड, पूरा हॉल साइलेंट होता है। डेज लेटर न्यूज रिपोर्ट आती है कि रियूनियन अटेंड करने वाले सब लोग माउंटेन साइड फॉरेस्ट में मिले, वंस अगेन स्टिच इनटू अ हॉरिफाइंग वेब अमॉन्ग द ट्रीज। अब पूरा शहर एंजाइटी में चला जाता है, लोग इवन अपने फैमिली से अलग रहने लगते हैं। घर के अंदर भी कपल्स तक वो दूरी बनाते हैं, हर कोई अकेला रहना चाहता है ताकि वो सरवाइव कर सके। मीचियो फिर से नात्सुको को कॉल करता है, वो टोटली ब्रोकन होती है, कहती है मेरे सब फ्रेंड्स चले गए, मैं अकेली रह गई। उसका दर्द मीचियो फील करता है और कहता है मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। एक तो भाई सबकी फट रखी है, सब अपने घर में है, अलग है, इसे अलग जाना बाहर। भाई मीचियो रात के अंधेरे में नात्सुको के घर की तरफ चलता है, तभी उसे एक फेमिलियर प्लेन दिखाई देता है जिसमें से हमेशा की तरह फ्लायर्स गिर रहे होते हैं, लेकिन इस बार उसके पीछे मिलिट्री जेट्स उस प्लेन का पीछा कर रहे होते हैं। मीचियो को लगता है फाइनली गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, ये नाइटमेयर अब खत्म हो जाएगा। खैर इसके बाद लेकिन जब वो नात्सुको के घर पहुंचता है उसके दिल के भाई 36 टुकड़े हो जाते हैं। नात्सुको अब मेंटली अनस्टेबल हो चुकी होती है, वो वही क्रीपी सॉन्ग गा रही होती है, नोबडी लाइक्स अ लोनली ओनली एवरीबॉडी जॉइन हर्ट्स नाउ वाला, और अपने माँ बाप और उसका एक कुत्ता जिसकी अब डेड बॉडीज हैं तीनों की, उनको तीनों को भाई स्टिच कर रही होती है वो विद वेरी वेरी इविल स्माइल। और स्टोरी का लास्ट पैनल बहुत चिलिंग होता है, दिखाया जाता है कि अब मिलिट्री जेट्स भी फ्लायर्स गिरा रहे हैं, मतलब अभी जो उसका पीछा कर रहे थे प्लेन्स मिलिट्री जेट्स, अब वो भी उसी के साथ मिलकर फ्लायर्स गिरा रहे हैं। इसका मतलब आर्मी ऑफ वन अब सिर्फ एक अंडरग्राउंड कल्ट नहीं रहा, वो शायद गवर्नमेंट लेवल तक पहुंच चुका है और गवर्नमेंट का भी शायद उसमें हाथ है अब। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। मेरे को बस देखनी थी कि इसके आगे हुआ क्या, लेकिन अब क्या कर सकते हैं भाई, इसकी स्टोरी यहीं तक थी। तो दोस्तों ये थी जुंजी ईतो की टेरिफाइंग और थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी आर्मी ऑफ वन, एक ऐसी कहानी जिसमें हॉरर कोई मॉन्स्टर या कोस्ट नहीं बल्कि ह्यूमन साइक और लोनलीनेस का डार्क साइड है। आपने देखा कैसे एक सिंपल रियूनियन, एक अजीब सॉन्ग और कुछ पेपर्स ने पूरे शहर को केओस में डाल दिया। और सबसे स्कैरी पार्ट, जब ट्रूथ और अथॉरिटी दोनों मिला जाए तो सच पहले जाता है और इंसान दूसरे को सिलने लगता है, स्टिच करने लगता है। लिटरली कितना ब्रूटल था भाई, तुम मांगा पैनल्स देखो यार एक बार। आपको क्या लगता है आर्मी ऑफ वन सिर्फ एक स्टोरी थी या इसमें कोई डीपर मैसेज था सोसाइटी को लेकर? क्या सोसाइटी में आज भी लोग एक दूसरे से आइसोलेट हो रहे हैं? कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर हॉरर ब्रेकडाउन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।